मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि MPPSC AP का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जून 2025 को, इसका फर्स्ट पेपर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने चैनल पे अपडेट भी किया था कि 15 तारीख को फाइनल आंसर की आ गई है, इसीलिए मैंने पेपर अभी तक अपलोड नहीं किया था कि फाइनल आंसर की आने के बाद ही मैं पेपर जो है वो आंसर के साथ ही आपको फाइनल आंसर्स के साथ ही अपडेट करूँगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पेपर। इसके साथ ही दोस्तों मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी डाल दूँगी चैनल पे, आप उसे भी देखिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी उन क्वेश्चंस में कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना ये पेपर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है FPGA एकीकृत सर्किट है जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। FPGA का पूर्ण रूप क्या है? तो FPGA का पूर्ण रूप यहाँ पे एक तरीके से फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज। ठीक है, देख सकते हैं आप कि AI से यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन AI से पूछा गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द गेम चेंजर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों इंदौर शहर में। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? दोस्तों ये इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था। इसमें वर्षा की परिवर्तनशीलता पूछी गई थी कि कहाँ पे अधिक है, ये नहीं पूछा गया था वर्षा कहाँ पे अधिक होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ICT से है। उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट और डाटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे किससे जाना जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। यूनिक्स में बताना है कि कौन सा यूज़र इंटरफेस होता है, तो इसमें होता है कमांड आधारित इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कमांड आधारित इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? बरवा जो परंपरागत पदवी है, इसका संबंध किससे है? तो इसका दोस्तों बैगा और कोल। ठीक है, फाइनल आंसर की में B और D दोनों ही आंसर माने गए, यानी कि अगर आपने बैगा लगाया तो भी सही है, कोल लगाया है तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आदिम जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये बताना है आपको कहाँ है। तो ये है दोस्तों भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा पूछी गई है कि किस धारा के अनुसार किया गया था? तो ये है धारा 15। किस धारा के अनुसार हुआ था? धारा 15 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं और 9th क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धारा 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकर शाह। शंकर शाह को सजा सुनाई गई थी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका संबंध दोस्तों भील जनजाति से है। किसका संबंध किससे है इसका संबंध? भील जनजाति से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे आ गए हैं हम लोग। 12 देख लेते हैं। 12 कह रहा है कि मध्य प्रदेश में के निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है दोस्तों। और किससे नहीं गुजरती है? इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इंदौर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। धार राज्य की स्थापना किसने की थी? धार राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो उदाजी राव पवार ने धार राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, धार देखिए, धार डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, धार राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 14th। प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका नाम है रस रत्नमाला। क्या नाम है? रस रत्नमाला। 15th क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2013 में। कब हुआ था? वर्ष 2013 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न कह रहा है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है? तो किस में किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग व उत्पादन। जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग व उत्पादन। अब मुझे बताइएगा कि ये कितने नंबर का एसडीजी है? एसडीजी 17 आपको सब याद ही होंगे, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये किस नंबर का एसडीजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? तो इसका सही उत्तर है 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? तो आपको बताना है कौन सा लक्ष्य रखती है, क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 है किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारिया। भारिया लोग स्वयं को गोंड जनजाति का छोटा भाई मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है दोस्तों? हॉनकॉन ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हॉनकॉन को मिला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। मनु आभन की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनु आभान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये भोपाल जिले में है दोस्तों, ये भोपाल जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा टोली है। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों HD संकालिया। HD संकालिया या सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धिशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? तो किस रियासत के बारे में किया गया है? तो ये गोंडवाना रियासत के बारे में इस तरीके का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है बताना है। तो ज्ञानदूत भी है, ई चालान भी है, ई उपार्जन भी है, लोक मित्र इसमें नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम बताना है। तो नंबर 1 पे है जबलपुर, फिर है इंदौर और फिर है भोपाल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों, कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के नए आयुक्त बनाए गए थे जनवरी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो श्री NB लोहानी। NB लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन
आयुक्त थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर स्थित है वो किस चंदेल राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था यशोवर्मन ने। किसने बनवाया था दोस्तों? यशोवर्मन ने ये मंदिर बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, पूछ रहा है। तो ये कहाँ है? पश्चिमी सतपुड़ा पर बीजागढ़ की पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। ये क्या है? अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुरुषोत्तम विजय। पुरुषोत्तम विजय यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, गोली, जट्टा, खदाने किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? तो ये तांबा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? तांबा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो ये हैं 11। आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या 33 है। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ना सिर्फ एमपी में बल्कि भारत में भी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या नहीं, ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहा है तो यह है रीवा की। ठीक है, रीवा में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना में। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है। एस जो इसमें जुड़ा है उसका मतलब है सिक्योर और सुरक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36। शूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो यह नर्मदा परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? तो ये थी 652 ग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो ये रखा था 1861 में। ठीक है, 1861 में। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 39। लमझेने का तात्पर्य जनजातीय समाज में क्या होता है? क्या है लमझेना? तो ये एक विवाह का प्रकार है। क्या है? विवाह का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? ये बताना है। तो ये होती है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? ये है नरसिंहपुर में। कहाँ पर है वर्तमान में? नरसिंहपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री बुधपाल सिंह ठाकुर को। किसको दिया गया है? श्री बुधपाल सिंह ठाकुर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 43। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग तो ये किया गया था वित्तीय वर्ष 1995-96 में। ठीक है, 1995-96 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। तो महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लाल सोट का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों। प्रीवियस आंसर की में ये आंसर सही बताया गया था, लेकिन जब जो फाइनल आंसर की आई है दोस्तों उसमें इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है।
ठीक है, तो फाइनल आंसर की में इसका कोई भी आंसर नहीं आया है, बल्कि इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 45। पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, स्पेन को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? किस संशोधन के द्वारा? तो 73rd संविधान संशोधन द्वारा। आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों देवास से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 48। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये आया था दोस्तों 1992 में। कब आया था? 1992 में। चलिए देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है? भारत की पूछ रहा है प्रथम महिला विधि सचिव, तो ये है अंजू राठी राणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंजू राठी राणा। अंतिम प्रश्न की ओर आज के पेपर के देखते हैं। बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार बाण सागर परियोजना में भागीदार हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये है 50 प्रश्न जो कि 1 जून 2025 को हुए एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। आपको आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे मदद मिल सकती है। जल्दी ही दोस्तों मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी अपलोड कर दूँगी, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई तैयारी के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।